सुबह के 5 बजे। अधिकतर लोग उस समय सो रहे होते हैं, लेकिन इतिहास में एक ऐसा आदमी था जिसने अपने दिन को इतनी गंभीरता से लेना शुरू किया कि उसने अपनी सुबह के लिए खुद एक सवाल तय कर लिया, आज मैं कौन सा अच्छा काम करूंगा। उस आदमी का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वही फ्रैंकलिन जिसका नाम आज अमेरिका के इतिहास, विज्ञान, लेखन और राजनीति चारों जगह दिखाई देता है। लेकिन उसकी शुरुआत किसी राजा के बेटे की तरह नहीं हुई थी। वह बड़े परिवार का अमीर वारिस नहीं था। उसने कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उसने किताबें पढ़कर खुद को शिक्षित किया, प्रिंटिंग के काम से शुरुआत की और धीरे धीरे उसने खुद को इतना विकसित किया कि आगे चलकर वह लेखक, प्रकाशक, वैज्ञानिक, आविष्कारक और राजनेता के रूप में जाना गया। लेकिन फ्रैंकलिन की जिंदगी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसकी उपलब्धियां नहीं है। सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि वह अपने दिन को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था। उसने अपने लिए एक डेली स्केड्यूल बनाया था। उसकी सुबह की शुरुआत सिर्फ उठने से नहीं होती थी। वह खुद से सवाल करता था, आज मुझे क्या अच्छा करना चाहिए। और शायद यही सवाल आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि जिंदगी अक्सर यह तय नहीं करती कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं। जिंदगी यह देखती है कि आप अपने हर दिन के साथ क्या करते हैं। सुबह उठकर खुद से सवाल पूछना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक व्यक्तिगत इम्प्रूवमेंट सिस्टम बनाया था। उन्होंने 13 वर्च्यूज यानी 13 गुणों पर काम करने का प्रयास किया और उनका डेली स्केड्यूल भी काफी स्ट्रक्चर्ड था। सुबह के समय उनके स्केड्यूल में एक सवाल था, What good shall I do this day? यानी आज मैं कौन सा अच्छा काम करूंगा। सोचिए, आज सुबह अगर आप उठते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपका पहला सवाल होता है, दुनिया में क्या चल रहा है। अगर यूट्यूब खोलते हैं तो आपका ध्यान किसी और के कंटेंट पर चला जाता है। लेकिन फ्रैंकलिन की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। वह दिन शुरू करने से पहले अपने दिन की दिशा तय करने की कोशिश करते थे। यही पहली सीख है, सुबह उठते ही दुनिया को मत देखो, पहले खुद को देखो। आज मुझे क्या करना है, मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को डायरेक्शन देते हैं। आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन बनने की जरूरत नहीं है, बस उनकी तरह अपने दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करने की कोशिश कीजिए। सुबह का समय खुद के लिए बचाना। राइटिंग। फ्रैंकलिन के डेली स्केड्यूल में सुबह का समय व्यक्तिगत काम और प्लानिंग के लिए रखा गया था। उनका प्रसिद्ध स्केड्यूल लगभग इस विचार के आसपास था, सुबह उठना, खुद को तैयार करना, दिन की प्लानिंग करना और फिर काम में लग जाना। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान की कमी। हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन सुबह उठते ही अगर हमारा ध्यान नोटिफिकेशंस, वीडियोस और मैसेजेस में चला जाए तो दिन शुरू होने से पहले ही हमारा फोकस बिखर जाता है। फ्रैंकलिन के जीवन से दूसरी सीख यही है, दिन का पहला हिस्सा किसी और को मत दे दो। अपने लिए कुछ समय बचाओ, पढ़ो, लिखो, सोचो, प्लानिंग करो, अपनी स्किल पर काम करो, क्योंकि सुबह के शांत समय में किया गया छोटा काम भी लंबे समय में बड़ा परिणाम दे सकता है। खुद को लगातार शिक्षित करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन की फॉर्मल एजुकेशन बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। यही उनकी कहानी का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने किताबें पढ़ी, लिखा, अपने ज्ञान को बढ़ाया और अलग अलग क्षेत्रों में रुचि ली। विज्ञान में प्रयोग किए, बिजली पर अध्ययन किया, लेखन और पब्लिशिंग में काम किया, पब्लिक लाइफ में भी सक्रिय रहे। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने स्कूल की पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, वही व्यक्ति आगे चलकर अपने समय के सबसे प्रसिद्ध इंटेलेक्चुअल फिगर्स में गिना जाने लगा। इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल या एजुकेशन जरूरी नहीं है, मतलब यह है कि सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह 30 मिनट अपने सबसे कठिन सब्जेक्ट को दीजिए। अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज थोड़ा समय उसे दीजिए। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में पढ़िए, क्योंकि आज की दुनिया में आपकी लर्निंग आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित कर सकती है। फ्रैंकलिन की जिंदगी यही दिखाती है, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपका विकास धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। अपने दिन को लिखकर चलाना। फ्रैंकलिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते थे, उन्होंने अपना डेली स्केड्यूल लिखा था। उनके स्केड्यूल में दिन के अलग अलग हिस्सों के लिए समय निर्धारित था। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, जो काम सिर्फ दिमाग में होता है वह आसानी से टल जाता है, लेकिन जब आप उसे लिख देते हैं तो वह ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। आप भी सुबह सिर्फ 3 काम लिखिए, 3 सबसे जरूरी काम। उदाहरण के लिए, पहला, पढ़ाई का जरूरी चैप्टर पूरा करना। दूसरा, 1 घंटे स्किल सीखना। तीसरा, जरूरी असाइनमेंट पूरा करना। और फिर खुद से पूछिए, अगर आज सिर्फ ये 3 काम पूरे हो गए तो क्या मेरा दिन प्रोडक्टिव माना जाएगा। अगर जवाब हाँ है तो उन्हीं पर फोकस कीजिए। आपको हर दिन 25 काम करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरी काम लगातार करने की जरूरत है। रात को खुद का हिसाब लेना। फ्रैंकलिन की 13 वर्च्यूज वाली प्रैक्टिस में एक महत्वपूर्ण बात थी, अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करना।
वह यह देखने की कोशिश करते थे कि दिन में उन्होंने किन गुणों का पालन किया और कहाँ गलती हुई। ये आदत आज भी बहुत पावरफुल है। सुबह सिर्फ प्लानिंग मत करो, रात को रिव्यू भी करो। अपने आप से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहाँ समय बर्बाद किया, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। बस, कोई लंबी डायरी जरूरी नहीं, कुछ मिनट काफी है। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को रिव्यू नहीं करते तो हो सकता है आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहें। और यही फ्रैंकलिन की कहानी की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। खुद को सुधारने के लिए पहले खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कहानी का सबसे बड़ा सबक। बेंजामिन फ्रैंकलिन की जिंदगी को देखकर एक बात साफ दिखाई देती है। उनकी सफलता सिर्फ सुबह जल्दी उठने की वजह से नहीं थी। उन्होंने काम किया, सीखा, लिखा, प्रयोग किए, असफलताएं देखी, अपने व्यवहार पर विचार किया और लंबे समय तक अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। इसीलिए इस कहानी को सिर्फ सुबह जल्दी उठो और सफल बन जाओ तक सीमित मत कर देना। असली संदेश उससे कहीं बड़ा है। अपने दिन को जानबूझकर जीना सीखो। सुबह उठो और तय करो कि आज क्या करना है। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को समय दो। कुछ नया सीखो, अपने समय का हिसाब रखो और रात को खुद से पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर था? अगर जवाब कभी कभी नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अगली सुबह फिर मौका है। क्योंकि जिंदगी बदलने का मतलब ये नहीं कि आप एक सुबह उठें और पूरी तरह अलग इंसान बन जाएं। जिंदगी बदलने का मतलब है हर दिन अपने अंदर थोड़ा सुधार करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने अपने जीवन को समझने, व्यवस्थित करने और बेहतर बनाने की कोशिश की और यही चीज हम भी कर सकते हैं। कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो मोबाइल उठाने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना, आज मैं कौन सा अच्छा काम करूंगा। हो सकता है सवाल छोटा हो, लेकिन अगर आप उसका जवाब हर दिन अपने काम से देने लगे तो आपकी जिंदगी की दिशा जरूर बदल सकती है। अंतिम संदेश। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली है तो आज से अपनी सुबह को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसी ही रियल मोटिवेशनल स्टोरीज और पावरफुल लाइफ लेसन्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े दिन से नहीं बनता, वह आपके हर छोटे दिन से बनता है। धन्यवाद मित्रों।